आपका भी प्रखंड खुदावंतपुर प्रखंड है, बेगूसराय जिला, बिहार हो, कहीं भी अन्य क्षेत्र हो, हर जगह विकास जो है करवाया तो जा रहा है सरकार के द्वारा, लेकिन उस पे नीचे का जो व्यक्ति है उनके द्वारा पैसा गबन कर लिया जाता है। तो आज मेरा पहला सवाल रहेगा ब्रजेश जी आपसे, खुदावंतपुर प्रखंड में पदाधिकारियों के लिए शौचालय बना हुआ है, जनता कहाँ जाएगा? पदाधिकारियों के लिए शौचालय बना हुआ है? जी जी जी। और वहाँ पे जो जनता कहाँ मतलब जाएगा? हाँ हाँ जनता पर 10 शौचालय में से 8 शौचालय अगर मतलब दयनीय स्थिति में नहीं निकलेगा तब फिर आप हमको बोलिएगा। 10 में से 2 वही ही बात है। शौचालय आपको सही सुचारू रूप से मिलेगा, बाकी 10 में हाँ से 8 शौचालय आपको मतलब जर्जर स्थिति में मिलेगा, जिसमें लोग घुसना पसंद नहीं करेगा, मकरा का जला हुआ मिलेगा। हाँ, तो वही ना हम पूछ रहे हैं, पदाधिकारी प्रखंड में जाएंगे तो आम जनता कहाँ, आम जनता बाहर में जाके शौच करेंगे। जी जी जी। वहाँ पानी पीने की तक व्यवस्था नहीं है सर। पानी पीने के लिए प्रखंड के अंदर लोग अपने अपने केबिन में, अपने अपने रूम में डब्बा में भर के रखते हैं ठंडा पानी पीने के लिए। आम जनता के लिए जी कोई व्यवस्था नहीं है। आप पानी चापाकल खोज के और पानी पीजिए, नहीं है तो प्यासे बैठे रहिए। क्या कहिएगा इस पे? क्या कहेंगे सर, हम तो कहने के लिए तो हम लोग सर आवाज उठाते हैं ना, कहने के लिए तो सिर्फ हम लोग आवाज उठा सकते हैं, बोल सकते हैं, और जी आगे बढ़ाने के लिए तो सर आप लोग का जिम्मेदारी है कि हम लोग आवाज उठाएंगे और हमारी आवाज को आप आगे तक बढ़ाएंगे। जी, यही कोशिश है कि मतलब वहाँ पे पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, सबके लिए शौचालय बना हुआ है, और जो व्यक्ति आम जनता वहाँ जी, पे अपना करवाने के लिए जाएगा, आखिर वो शौच के लिए कहाँ जाएगा? वो भी जो है ना सर, शौचालय पदाधिकारियों के लिए भी, वो भी सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है। पदाधिकारी शौचालय करने के लिए थोड़ी आते हैं यहाँ, प्रखंड में जी जी। शौचालय करने थोड़ी आते हैं। वो तो इमरजेंसी में कभी लग गया तो चले जाते हैं। एक पर वीडियो हम जो आपको भी दिखाते हैं। पदाधिकारी हैं जी, जी, एक एक वीडियो अभी दिखाइए सर। स्क्रीन पे चलेगा, वो थोड़ा देखिएगा। ठीक है रजनीश सर, जी सुन पा दिखाइए। रहे हैं? साफ साफ दिखा वीडियो आपको? ये वीडियो, जी जी, ये वीडियो मेरे ही प्रखंड का नरलापुर में कस्तूरबा बालिका आवासीय का वीडियो है, वहाँ का। जी जी। यहाँ पे आज से कुछ प्रखंड दिन का पहले एक ही प्रखंड में, जी, प्रखंड में एक ही कस्तूरबा विद्यालय है बालिका के लिए, बालिका जी विद्यालय, उसका वीडियो है। जी, वहाँ पर मैं इस खुद जाके भी विजिट किया हूँ, मैं वहाँ इस खुद स्कूल से जाके देखा भी लड़की हूँ। भाग गई थी खिड़की तोड़ के। जी जी जी। उसका बाउंड्री वाल भी देखिए ना सर, कितना बड़ा है, कितना है, लोग वहां पर कैसे रह पाएगा, कैसे विद्यार्थी आवासीय में रह पाएगा। बाउंड्री भी देखिए क्या हाल है उसका। बहुत ही सख्त व्यवस्था है, अच्छा तरह से यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। आप बहुत ही मजबूती से सख्त किया गया है, उसके बावजूद भी 3 लड़की जी स्कूल से भाग गई थी। जी। क्या कहिएगा इस पे? इतना सरकार के द्वारा इतना लागत दिया जाता है, उसके बावजूद भी खाना पूर्ति के लिए ये लोग पैसा खा लेते हैं। देखिए सर, भागने में कोई खाना पैसा खाता नहीं है, भागने जी के लिए कोई खाता नहीं है, लेकिन अगर कहीं से हम भागे, जैसे कि देखिए एक आवासीय विद्यालय जो होता है उसका हम्म। व्यवस्था उस तरह से किया जाता है, जैसे जुमनाइल जो होता है उस तरह से जी व्यवस्था होता है। उसमें आवासीय में कोई अच्छा विद्यार्थी नहीं रहता है, जो बदमाश, जो गलत, थोड़ा उदम टाइप का होता है, हम सभी को नहीं कर रहे हैं, उसमें अच्छे हाँ हाँ। स्टूडेंट भी रहते हैं, हम्म। लेकिन ज्यादातर वैसे स्टूडेंट हॉस्टल में जाते हैं और वहां जाते हैं रहने के लिए, जहाँ रह के पढ़ते हैं।
छात्रावास में, जी चाहे छात्रा हो या छात्र हो। जी। ज्यादातर मतलब क्या उसमें लेकिन 30 और 70 रख लीजिए, लेकिन सभी लोग तो नहीं भागते हैं। मेन मुद्दा ये है, आखिर इतना व्यवस्था के बाद बाउंड्री लगभग 7 फीट 8 फीट बाउंड्री किया गया है, हर रूम में व्यवस्था नहीं ना रहता है सर। क्लास में खिड़की है। सर व्यवस्था नहीं रहता है ना। हम सवाल इस पे सवाल उठाना चाहेंगे कि आप उस छात्रावास में आप एक बात का जांच करते कि उसमें कितने गार्ड हैं, वार्डर की जी जी कौन जी। है, और वार्डर क्या कर रहे हैं वहां पर, अपना ड्यूटी कर रहे हैं या अपना घर पे सो के ड्यूटी खत्म कर रहे हैं और पैसा ले रहे हैं। वार्डर का काम क्या होता है कि कोई स्टूडेंट जिस किसी भी हॉस्टल में या आवासीय विद्यालय में रहते हैं तो उसका डेली का अटेंडेंस बनाना, बाहर निकल रही है किस टाइम में और किस टाइम में अंदर आ रही है और क्या कर रही है, उसका खाना पीना हुआ कि नहीं, कब पढ़ी कब सोई, वो सारा उसका जिम्मेवारी होता है। लेकिन उस स्कूल के अंदर कोई वार्डन है या नहीं, वार्डन के अलावा उसमें गार्ड है कि नहीं, इसको देखने की जिम्मेवारी गवर्नमेंट की है ना। आप सर जी अगर बिल्कुल गए हुए बिल्कुल। हो वहां पर तो पता करिए कि उस स्कूल में वार्डन क्या कर रही है। अगर वार्डन है गर्ल्स, जो छात्रावास है वो गर्ल्स के लिए है, तो गर्ल्स वार्डन रहती है कि नहीं, अपना ईमानदारी से ड्यूटी करती है कि नहीं, और उसमें कोई गार्ड है कि नहीं। वहां पे हम लोग गए थे तो वहां पे जाने का वो जिस दिन गए थे तो उस दिन यहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ एक महिला हमको मिली तो उससे हम बात किए तो बोला हाँ ऐसा है मैडम, अभी है नहीं, आएंगी तो आप आइएगा। तो उसके बाद तो टाइम नहीं मिल पाया, हम लोग नहीं गए, फिर से मैडम जाएंगे। अच्छा सर, जी मैडम मतलब मैडम कौन सी मैडम नहीं है, टीचर नहीं है या वहाँ वार्डन नहीं है या का गार्ड नहीं है। व्यवस्था ही दयनीय है, वहाँ पे स्कूल का व्यवस्था ही दयनीय रहा था हमको। हम तो सर अभी अपने प्रखंड के हाल बताएंगे बहुत सारे स्कूल का, जहाँ पे चापाकल हाँ, गिराया और चापाकल का हैंडल सही था और खोल के लेके चला गया। इसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार सर आम पब्लिक है। पब्लिक को रखिए जिम्मेवारी, या तो गवर्नमेंट का रखिए, या गवर्नमेंट तो देखिए प्रशासन ब्रजेश जी, प्रशासन का रखिए। हाँ शासन प्रशासन को जिम्मेवारी दीजिए, या तो जो चोरी किया बिल्कुल उसको जिम्मेवारी दिए, और तीसरे किसको दे दीजिएगा आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। टीचर रजनीश जी तो आपके सर पास स्कूल आवाज में रात पहुंच रही में है ड्यूटी हमारी? नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट ब्रजेश जी आपको रोकेंगे। रजनीश जी आवाज सुन जी पा रहे हैं? रजनीश जी अभी नहीं सुन पा रहे हैं। ब्रजेश जी आपसे ही रहेगा सवाल। हमने खास जी बेगूसराय से रोसड़ा SH-55 आप जानते होंगे। जी 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 SS-55 जो है बेगूसराय में लगभग 3 से 5 फीट बालू और गिट्टी के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है सड़क को, और इसके मामले में जी लगातार सड़क दुर्घटना एक्सीडेंट बढ़ते जाता है। जी। प्रशासन कहाँ सोई हुई है? इस प्रशासन कहाँ सोई हुई है? आखिर कौन जिम्मेवार है इसका? इस प्रशासन जिम्मेवार है, शासन और प्रशासन, और भुगतना पड़ता है जनता को। आपको हम बताते चले बीते लगभग 2 साल के अंदर जितना जी दुर्घटना हुआ है अपने खुदावंतपुर से लेके और हम्म, दौलतपुर पेट्रोल पंप से आगे, ये नारायणपुर जो ढाला है उससे पहले जितना ट्रक का जी जी जमावड़ा रहता है वहां पर इतना जाम रहता है, और सारा गाड़ी रोड पर ही लगा रहता है सर। कितना बिल्कुल बार बिल्कुल। प्रशासन जाके उसको, जब एक्सीडेंट होता है लोग मरता है, तब प्रशासन जाके उसको 2 दिन 4 दिन तक हटा के रखता है, रोड पे कोई नहीं लगाता है, तब प्रशासन जी सख्ती दिखाता है। लेकिन जब तक वो 2 4 दिन 5 दिन 7 दिन 1 सप्ताह बाद बीता और बात खत्म हो गया, फिर से वही रवैया रहता है। तो आखिर आप कभी आखिर भी जब सुबह में निकलिएगा, हम्म सड़क पे निकलिएगा सर, खुदावंतपुर से लेके रोसड़ा के तरफ जब निकलिएगा और दौलतपुर पेट्रोल पंप पार करके थोड़ा दूर 200 मीटर दूर जाइएगा, उतना दूर में आप इतना ट्रक का जमावड़ा देखिएगा, आधा रोड जाम जी, रहता है, आधा प्रशासन रोड, कहाँ पे सोया हुआ है? वो भी ट्रक से, दोनों तरफ से। मतलब जाने आने में इतना दिक्कत होता है कि परेशान हो जाएगा लोग, अगर संभल के नहीं चले तो एक्सीडेंट होके वहीं पर दोनों तरफ से चपा के मर जाएगा वहीं पे। और इतना प्रशासन आखिर बड़ा कहाँ बड़ा सोया हुआ है? दुर्घटना हुआ है। प्रशासन कहाँ सोया हुआ है, ये शासन और प्रशासन बताए, इतना एक्सीडेंट इतना दुर्घटना
होने के बाद भी सोया हुआ है, जागता नहीं है। जागता तभी है जब कोई घटना हो जाता है तब। जब सड़क जाम होता है उसके बाद प्रशासन आके सिर्फ सब जाम छुड़वाने के चक्कर जी जी, में रहते हैं। वो भी जाम एक और सवाल छुड़वाने के मेरा लिए नहीं आपसे। आते हैं। प्रशासन आते जी हैं जाम छुड़वाने के लिए नहीं, जाम तो छुड़वा ही देते हैं और 2 4 10 लोग पे एफआईआर भी करवा देते हैं कि फिर से ऐसा घटना लोग करे नहीं, जाम करे नहीं। बिल्कुल। मतलब क्या, पब्लिक मरते रहे और प्रशासन शासन मलाई खाते रहे, पब्लिक मरते रहे। क्या कहिएगा। मतलब हम लोग अपना अपना विरोध भी नहीं कर सकते हैं कि भाई मेरे साथ घटना हुआ तो हम विरोध करें, ऐसा घटना दोबारा नहीं हो। इसीलिए प्रशासन आके भी 10 लोग पे एफआईआर करके लोग को जेल भेजने का काम करते हैं। आखिर वाहन लोग चेकिंग आवाज बार नहीं बार उठाए, क्यों नहीं लोगों का चलाया आवाज जाता है? दबाने का काम करते हैं। वाहन वाहन चेकिंग आप चेकिंग। कभी आइए, निकलिए सर, आप निकलिए कभी फील्ड में मेरे साथ आइए, हम आपको वाहन चेकिंग जी दिखाते हैं। कहीं वाहन चेकिंग नहीं होता है। खुदावंदपुर में कहीं नहीं किया वाहन जाता है, चेकिंग के खुदावंतपुर नाम प्रखंड पे में। कहीं नहीं, वाहन चेकिंग के नाम पे वसूली होता है। जी आप बिल्कुल। चलिएगा, हेलमेट नहीं है, आपका गाड़ी जी रोका जाएगा। आप 100 रुपया बगल से दीजिए, आपको बोलेगा जल्दी जाने दीजिए उनको, निकलिए। ये बड़ी बात आपने बोल दिया आप कि कभी 100 रुपया बोल दीजिए के तो देखें। वहां से चल जी जाइएगा। जी 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 जी, सही कैसे बात, बोले ये बहुत बात, बड़ी बात बोल ऑफिसर रहे हैं वाली बात को। और हकीकत बोल रहे हैं। मैंने देखा है खुद, मैंने खुद देखा। आप ट्रिपल लोडिंग बैठे हुए हैं ना, आप हाँ। सिर्फ बोल दीजिए कि हम लोकल हैं, बगल के लोग हैं और लोकल हैं, तो आप किसी से फोन करवा दीजिए, पूछा दीजिए तो आपको छोड़ देगा। एक बात और आपसे रहेगा कि अभी लगभग 5 6 महीना पहले हर मतलब प्रखंड में वार्ड कमिश्नर के द्वारा उस सरकारी पोल पे लाइट लगाया गया था ऊर्जा वाला। जी जी जी, जिस गांव में 10 15 लगाया गया है उस गांव में मात्र 1 से 2 लाइट जल रहा है। 15 नहीं लगाया गया सर, वार्ड में, हर एक वार्ड में मात्र 10 लाइट जी। दिया गया तो और 10 लाइट में जिसमें मात्र बहुत एक से सारी दो लाइट कमियां, जल रहा है। बहुत सारी कमियां भी आई, जिसमें लाइट नहीं जी। जल रहा था। बहुत सारे लाइट का बैटरी खराब था, कहीं कहीं पर किसी पोल पे लगाया गया, वहां पर का उसका लाइट ही खराब था। तो तो आखिर वैसा फिर लाइट आप उसका लिए क्यों? निवारण किया गया। हम कैसे लेंगे सर, वो तो मुखिया जी का था, मुखिया जी का टेंडर का जी था। जी, वही हम हमको वही तो मुखिया उसमें जी से कोई, बोल रहे हैं। मुखिया जी वैसा लाइट ली, घटिया लाइट लिए क्यों और आम जनता को बुर्बक क्यों बनाए? जी, तो हम लोग को बाद में पता चला, जब मुखिया जी लाइट मंगवा लिए, पंचायत भवन पे रखा गया, तो हम जी। लोग को बाद में पता चला कि भाई लाइट वार्ड सदस्य को ही लगाना है, चूज करके हम्म। जगह अपना अपना कहाँ पर लगाना है। तो तो यहाँ पे मैं वार्ड अपने कमिश्नर का 3 नंबर गलत काम वार्ड हो में, रहा है। जी, मैं अपने, बाद में पता चला हमको कि वार्ड सदस्य को ही लगाना है, वार्ड अपने वार्ड में। जी जी। तो जब हम सवाल खड़ा किए एक लाइट के बारे में कि भाई इतना हाँ। छोटा लाइट है, इतना छोटा बैटरी है, वो भी आप पोल नहीं लगा रहे हैं, आप बिजली वाले पोल पे लगा रहे हैं। कल हो के अगर बिजली वाला अगर बोल दे कि हमको मेरे पोल पे नहीं लगाना है, आपको दूसरे पोल, अपना पोल लगाइए, तो फिर हम क्या करेंगे। तो मुखिया जी की तरफ से हमको जवाब मिला कि ऊपर से ये ऑर्डर है कि बिजली वाले ही पोल पे लगाना है लाइट को, जी जी। इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम फिर सवाल किए कि छोटा, इतना छोटा बैटरी है, इतना छोटा लाइट है, कितना लाइट आपको देगा, इसमें क्या काम होगा, जनता को सुविधा कितना होगा, कितना तक रोशनी रहेगा जो लोग को सुविधा होगा। तो बोले कि जो हम्म। आ रहा है वही में ना करेंगे। मैं, हमको जवाब मिला कि जो आ रहा है वही ना हमको करेंगे, इससे ओ। ज्यादा तो हम लगा नहीं सकते, जो मिला है वही करेंगे। हम खरीदे नहीं है, हमको वहीं से भेजा गया है। जी जी। मुखिया जी का देखिए जो है जवाब मिला कि जी। हमको भेजा गया है वहीं से, जिले से हम्म। भेजा गया है, हम खरीदे नहीं है। एक लाइट का कीमत जो कितना भी होगा? काम है, पता नहीं, हम कैसे जानेंगे सर। अंदाज तो अगर दुकान में वो लाइट लिया जाए तो मेरे हिसाब से 3,000 5,000 से कम का एक लाइट नहीं होगा। लाइट का कीमत, जी जी, पूरा वो सेटअप लाइट का बैटरी सर, लाइट। हम लाइट का कीमत बता सकते हैं सर। एलईडी लाइट है, एलईडी लाइट का कीमत बहुत हो गया, तो उसका लगा कि 1,000 रुपया बहुत हो गया लाइट और का। उसके साथ प्लेट प्लेट दिया जा रहा है, बैटरी दिया जा रहा है उसके साथ में।
हाँ तो प्लेट और बैटरी का कीमत होगा, बाकी हम लाइट का कीमत बता रहे हैं 1000 रुपया, क्योंकि एलईडी लाइट है, जी जी एलईडी लाइट का उतना कीमत है नहीं, छोटा छोटा बल्ब लगा हुआ है उसमें। जी जी, वो तो 1 साल भी नहीं चला, ये सरकार का लगभग सरकार का हर योजना धरातल पे फेल हो रहा है। देखिए लगाने के टाइम में जब लगा था लाइट, तो जी हम 10 गो लाइट लगाए अपने वार्ड में, 10 लाइट लगाए थे, तो 10 लाइट में मेरा 3 लाइट नहीं जल रहा था। जी जी। तो हम कंप्लेन किए तो 1 सप्ताह के बाद आया, 1 सप्ताह के बाद आया आदमी, मैकेनिक भेजा तो आया, जहाँ पर बैटरी जिसका खराब था बैटरी चेंज किया, कहीं पर लाइट खराब था तो लाइट चेंज किया, कहीं पर कनेक्शन कुछ था ऐसे डिस्टर्ब था तो उसको ठीक किया। अभी पूर्णतः जो 10 लाइट है, 10 का 10 टोटल जल रहा है, कहीं से कोई जी, दिक्कत नहीं है, सब एकदम आराम से फाइनल एकदम चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपके आप आपके पंचायत में, आपके गांव में जल रहा होगा, हालांकि बहुत ऐसा गांव है जहां पे लाइट का फेल दिख रहा है। जी, हो सकता है सर, चलिए हम दूसरा लेकिन प्रश्न मेरे करते हैं। पंचायत में अभी। सरकार की एक और योजना है नल जल, जानते होंगे नल जल। जी 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 जी, नल जल सबसे बड़ा ये तो सर मुद्दा यही है, सही मुद्दा पर आ गए, नल नल जल जल, योजना पर आए। परसों जी शांति समिति का बैठक था गोदामपुर थाना में। जी तो एक व्यक्ति थे, वो नल मुद्दा उठाए कि इतना ज्यादा धूप हो रहा है और धूप में चापाकल से पानी नहीं निकल रहा है और नल जल पे आशा बना हुआ है हम लोग का, वो भी योजना फेल नजर आ रहा है। कभी पानी आता है नल जल में या कभी नहीं आता है। अगर ऑपरेटर से जाके बात करते हैं तो ऑपरेटर बोलते हैं कि हम लोग को पैसा नहीं मिलता है, कैसे हम चलाएं, और वो अपना निजी काम ऑपरेटर कर लेते हैं। अब नल जल की बात की है सर, तो नल जल के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि वार्ड नंबर 3 में मैं खुद वार्ड जी सदस्य हूँ, और मेरे घर जी पे भी जी। पानी नहीं आता है। दूसरे हाँ का तो छोड़िए, मेरे घर पे खुद पानी नहीं आता है, और आज से नहीं, मतलब जब से गर्मी शुरू हुआ है, अप्रैल से ही पानी हम्म आना बंद हो चुका है। और अप्रैल से पहले भी आता था तो पानी मतलब इतना आता था कि एक बाल्टी पानी भरने में आधा घंटा समय लगेगा, इस तरह से पानी मेरे घर पे आता था। और जी। पूरे पंचायत की बात है, अपने वार्ड की बात करें, पंचायत को छोड़िए, पंचायत का तो बुरा हाल है ही, अपने वार्ड की बात करें तो वार्ड में आप हम्म। चलिएगा तो कम से कम आपको 100 से 150 नल ऐसा मिलेगा जिसमें पानी नहीं आ रहा है, हम्म। सूखा पड़ा हुआ है। ये अभी से नहीं, पंचायत जब नहीं, ये से पूरा नल जल बिहार, शुरू हुआ है तब से। ये पूरा बिहार का मामला है। बिहार में ही नल जल योजना पूरा फेल जी, नजर आ रहा है। फाइल एकदम 100% फैल है, 100% फैल है। क्या कहिएगा जब हम नजर पे, कुछ शिकायत करते हैं ना, बताइए। सुनिए ना सर, हाँ शिकायत करते हैं, सम्राट चौधरी जी जो पंचायती राज पदाधिकारी थे जिस समय जी। चुनाव से पहले, तो हाँ उन्होंने बोला था कि जो नल जल योजना जो है वो वार्ड सदस्यों को दे दिया जाएगा, और वार्ड सदस्य अपने देख रेख में, अपनी निगरानी में अपने वार्ड के पानी का, नल जल का योजना का देख रेख करेंगे। तो हम लोग बहुत प्रसन्न हुए थे, क्योंकि हम लोग बहुत तंग थे नल जल योजना से, इतना हाँ पानी का दिक्कत था। लोग सुबह जानते हैं सर, उठते हम लोग उठते 6 बजे उठते नहीं है, और 6 बजे तक लोग घर पे पहुंचे हुए रहते हैं कि कल हो पानी नहीं लो, आइयो पानी नहीं, कैसे बोलो कि हमें हाँ। प्यासे मरिए, चापाकल सूख गए, चापाकल चलेना छोड़ दिलिए, चापाकल सूख गए, जी चापाकल चलबे नहीं चाहिए, पानी की आदत लग गई, आप पानी ही नहीं पीबे तो कहाँ से पानी लीजिए, चापाकल हमारा ठीक करवाओ। गाली देने आता है वार्ड सदस्य को, बताइए, गाली सुनने के लिए वार्ड सदस्य बने? नल जल योजना के कारण गाली सुन रहे दिन रात, सुबह शाम लोग घर पे आके, कम से कम 4 से 5 लोग, 10 लोग डेली आता है घर पे बोलने के लिए कि भाई पानी नहीं आ रहा है, आप लोग कर क्या रहे हैं, पानी मंगवाइए। और जब इसका शिकायत करते हैं, ठेकेदार को बोलते हैं, तो ठेकेदार हम लोग को बोलता है कि जहां जाना है हाँ। जाइए, करिए, जी जहां जाना है कहीं जाइए, से। मेरे पास टाइम नहीं है, हाँ ऐसे बोलता है, जहां जाना है जाइए। हमने खुद जाके मतलब गर्मी ये इतना नल है जल योजना सर, का देखा तो गर्मी हर, में, जी, बोलिए बोलिए। पिछले साल गर्मी में बताया गया था नीतीश जी। कुमार मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, कि पानी 3 टाइम देना है गर्मी में, हम्म। सुबह दोपहर शाम। लेकिन जी एक टाइम भी पानी अगर चल जाए तो गनीमत है,
भगवान कृपा करे। और पानी नहीं अच्छे चलने का कारण एक भी है, एक और है सर, कि जिस टाइम पानी चलाने का सुबह और शाम के टाइम में होता है, उस समय लाइनें कट रहता है, बिजली गुल जी रहता है। मोटर आपने चलाए बताया तो सही पानी बात। चलाए तो चलाए क्या, बिजली से ही चलेगा। जनरेटर जी तो जी लगा नहीं है कहीं पर नल पे, बिजली से ही चलेगा। बिल्कुल। तो अगर हम सरकार का लगभग 70% पानी चलाने वाले का नल जल का योजना दोष देते हैं, तो 30% जी बिजली विभाग का भी है। जी अभी तो ऐसा हालत हो गया कि जय साहब को अगर फोन किया जाता है तो वो फोन रिसीव नहीं करना चाहते हैं। अगर कोई अप्रिय नहीं नहीं घटना हो नहीं जाए नहीं नहीं, तो ठेकेदार फोन रिसीव नहीं करता है तो बिजली जय साहब को छोड़िए दीजिए, जी नंबर अब सीधे उनको अगर ब्लॉक रहता मान है, लीजिए नंबर बिजी रहता है। कहीं पे अगर अप्रिय वैसा कोई घटना हो जाए, उनको कॉल करे कि शट डाउन कीजिए, लाइट काटिए, तो वो कॉल रिसीव नहीं करते हैं। वो घटना हो जाएगा, उसके बाद वो कॉल रिसीव नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो भी नहीं, उनका जो अपना पर्सनल आदमी होगा ना, जिनका वो जान जान पहचान होगा, वो आदमी कॉल जी जी करेंगे जी तभी ये कॉल रिसीव करेंगे। ये तो हम लोग गलत का हुआ। कॉल ये रिसीव नहीं करेंगे। सरकार योजना दे और धरातल पे आते आते योजना फ्लॉप होते नजर आते रहता है। वो वो तो सर सदियों से लिखा हुआ है, जी सरकार कोई थोड़ा भी सा भी बने, हवा चले या बारिश चलिए हो रहे जाए, बिजली वही का। चल रहा है। जी 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 एक बात और हम अब एक क्वेश्चन और है आपसे कि बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंद है। जी सरकार की नजर में बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंद है। जी, सरकार के नजर में ही, जी सरकार जी धरातल पर और देखने सबसे थोड़ी आ रही है। जी सबसे ज्यादा शराब बिहार में ही मिल रहा है। यूपी क्या बगल में कहना जितना भी चाहेंगे? सर स्टेट है, बगल का जितना भी स्टेट है, यूपी हो, बिहार हो, जी यूपी और झारखंड हो, बंगाल हो, बगल में नेपाल हम्म हो, चारों तरफ, और चारों तरफ से शराब बिहार में आता है, तभी तो बिहार में हाँ शराब बिक रहा है सर। तो अगर आखिर चारों बॉर्डर पे तरफ क्या स्टेट कर रहा में है? अगर बॉर्डर क्या शराब, है? बॉर्डर पे क्या नीतीश कर रहे हैं कुमार तब सर, प्रशासन? माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखेंगे कि बॉर्डर पे मेरा प्रशासन क्या कर रहा है, शराब जी बिहार में आ कहाँ से रहा है। और सर आने की बात प्रत्येक छोड़ दीजिए, जी अगर आ रहा है तो कहीं से अंग्रेजी शराब आ रहा है, वो भी भारी हाँ मात्रा में, छोटा मोटा नहीं, गाड़ी ट्रक ट्रक आता है। और वो तो थोड़ा अलग बात हो गया, बिहार में खुद शराब बना के लोग बेच रहा है, उस पे सरकार का नजर कहाँ है। एक भी दिन ऐसा नहीं होता है जो थाना में विदेशी शराब नहीं पकड़ाता है। एक भी दिन ऐसा नहीं है। जिला के प्रत्येक थाना में कोई ना कोई थाना में प्रत्येक दिन पकड़ाता है शराब। विदेशी शराब सर छोड़ दीजिए, जो बाहर से आने वाला बातें छोड़ दीजिए। बेगूसराय जी बलिया में पकड़ाया गया सर की शराब का फैक्ट्री था, वो भी विदेशी शराब था, अंग्रेजी शराब का हम्म। फैक्ट्री पकड़ाया गया बलिया में। और ऐसा ऐसा बहुत सारा जगह है जहाँ पे बिहार के अंदर शराब बन रहा था, वो भी बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पॉलिटिशियन के संरक्षण में, हम्म प्रशासन के संरक्षण में विदेशी शराब बन रहा था, और बिहार में जी धड़ल्ले से बिक रहा था, और आज भी बिक रहा है। और आज भी कहीं ना कहीं बिहार के किसी कोने में जरूर शराब बन रहा है और बिक रहा है। यहाँ तो देसी शराब का रेट शराब भी से ज्यादा लेके हो गया होगा। और विदेशी शराब से, शराब का रेट भी तो रेट ज्यादा तो हो गया, सर, ना सरकार को तो टैक्स गाना, मिल रहा है। तो गाना बज रहा है सर, तो गाना जी सुनते जी हैं, 1200 में फुल और 600 में हाफ, बताइए। दुर्भाग्य वो भी ऐसा होम बिहार डिलीवरी, जो था, वो बिहार भी का सर, वो दुर्भाग्य भी था। होम डिलीवरी, आपको लाने के लिए जी जाना नहीं पड़ेगा, वो होम डिलीवरी घर पर मिलेगा, गली गली मोहल्ला मोहल्ला। पहले तो शराब बिकता था सर, पहले हम्म शराब बिकता था, या तो प्रखंड वाइज था और प्रखंड के बाहर भी था, प्रखंड में एक ही जी दुकान था। लेकिन जब से हम्म हमारे माननीय नीतीश कुमार जी आए, बिहार में सरकार बनाए, जी जी इन्होंने शराब को हर पंचायत पंचायत शराब दुकान खोल दी, पंचायत जी पंचायत शराब एक का और दुकान हो गया। और क्वेश्चन उसके आपसे बाद क्या रहेगा। किए जी, एकाएक शराब को बंद कर दिए, भाई आदत हम्म लगा के, जैसे अब नल जल हो गया, नल जल का, नल जल पानी जी का जी आदत लगा दिए, लोग को पानी पीने का चापाकल चलाना लोग छोड़ दिया। हम्म अब लोग मर रहा है, तबाह हो रहा है कि हम धरना देंगे, फलना करेंगे, चिल्ला करेंगे, घर पे आके गरियाता है हमको, वार्ड सदस्य भाई गाली सुनने के लिए हैं,
500 रुपया का नल जल भत्ता का बात योजना किए कि हुआ। वार्ड सदस्य, 1 मिनट सर, बात मेरा पूरा होने दीजिए कि बोलिए। हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं। हम अकेले अपने वार्ड में बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे बिहार के वार्ड सदस्य की बात कर रहे हैं कि हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं और जनता से चुने हुए हैं। जी और काम गलती कोई और करे, गाली कोई और सुने, ये कहाँ तक जायज है? जी वो भी वार्ड सदस्य को क्या मिलता है सर? 500 रुपया महीना भत्ता, वो भी नहीं। अभी 1 साल हो गया, 1 साल से 500 रुपया भत्ता भी नहीं मिला है, और गाली सुनने के लिए मतलब लाखों गाली सुन चुके हैं। जी। प्रत्येक दिन मतलब में हम कितना लोग आदमी कहाँ के हैं? 5 से 10 प्रत्येक आदमी दिन में पर डे कितना आता है। कंप्लेन करने के लिए? 1 मिनट ब्रजेश कम जी, से ब्रजेश कम जी। 10 आदमी, 10 आदमी जी, 10 आदमी सर। आज भी इस बात का निवारण किए हैं कि जो आदमी पहले नल चलाता था उससे चाबी छीन के दूसरे आदमी को चाबी दिए हैं, चाबी लेके उससे, भाई तुम चलाओ। और जितना टाइम लाइन कटे आए उतना टाइम तुम वहां पर बैठ के जी। चलाओ। और पानी लोग को जाना चाहिए। पैसा तुमको हम अपने एक बात पॉकेट से एक्स्ट्रा देंगे, लेकिन तुम चलाओ ना। एक बात और सुनने को आया है कि जो नल संचालक हैं, जो नल चलाते हैं, जी वो मतलब निजी काम, अपना काम करने के लिए हर वक्त उनके पास टाइम रहता है। अगर पब्लिक को पानी जी जी दिया जी जी, देने का जब टाइम आता है तो 2 ही टाइम पानी दिया जाता है। एकदम एकदम, बिल्कुल बिल्कुल सही कंप्लेन गया आपके पास, एकदम 100% सही। जी। इसीलिए उनसे चाबी लेके दूसरे आदमी को चाबी दिया गया। जी जी। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, लास्ट क्वेश्चन, जी आखिर राम मंदिर बनाया गया, बीजेपी ने राम मंदिर बनाया और समर्थन भी किया, तो फिर अयोध्या से बीजेपी हार क्यों गया? अयोध्या सर, देखिए मंदिर का मुद्दा, देखिए आम जनमानस को क्या चाहिए? हमको जी और आपको और आम जनता को क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। जी जी। आप मंदिर कितना बना दीजिएगा, हम जैसे मेरे पिताजी, अपने पिताजी की बात कर रहा हूं मैं, गार्जियन स्वरूप। मेरे पिताजी मेरे पिताजी अगर हमको शिक्षा नहीं देंगे, स्वास्थ्य नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, दिशा नहीं दिखाएंगे, रोजगार का बात नहीं करेंगे, कपड़ा लत्ता नहीं देंगे, खाना पीना नहीं देंगे, और हमको बोल देंगे कि बेटा तुमको हम मंदिर यहाँ पे बना दिए, तुम पूजा पाठ करो और सुखी संपन्न रहो, क्या ऐसा होगा? आस्था का भी थोड़ा जगह होता है सारा, प्रधानमंत्री, मतलब। आस्था की बात, आस्था को हम ठेस पहुंचाने की बात नहीं कर रहे सर। आस्था जी से जी। पहले देश बनता है सर, जनता से, लोग हम्म। से। आप देश बनाइएगा लोग से ना, देश के लोग से ना। भारत देश बनाइएगा भारत के लोग से ना। आप जी मंदिर जी जी। बना के थोड़ी कर दीजिए कि हमारा देश बना दिए। हम्म। मंदिर भारत देश से बन मंदिर बनाने से भारत देश बन जाएगा सर? लोगों को जी बनाने बिल्कुल। से बनेगा भारत मजबूत। आज आप हम्म। अमेरिका चल रहे, अदर कंट्री कोई भी चले जाइए सर, अदर कंट्री कोई भी, आज तक कभी किसी भी प्रधानमंत्री हो, जिस देश में प्रधानमंत्री बनता हो या जिस देश में राष्ट्रपति होता हो, कभी किसी हम्म। राष्ट्रपति या किसी प्रधानमंत्री वहां के किसी को देखे हैं कि सर मैंने मंदिर बना दिया, मैं मस्जिद बना दिया, मैं चर्च बना दिया, मुझे इस पर वोट दो? जी जी। नहीं, आस्था का राम मन। आस्था का जब बात है सर, आस्था का जब बात है, तो मेरे पूर्वज राम जी को पूजते आए हैं, और आज भी राम जी का, बिल्कुल हनुमान जी का मंदिर और मूर्ति मेरे घर में है, और हर इंसान के घर में होगा, जितना भी हिंदू होगा हर कोई। सबके घर में होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हर चौराहे पे मंदिर मूर्ति है, हर चौराहे पे जी है। तो लोग ऐसा करे कि राम मंदिर के नाम पे ही वोट कर दे, मतलब हमको खाना नहीं मिले, हमको कपड़ा नहीं मिले, मेरे बच्चे को रोजगार नहीं मिले, शिक्षा ना मिले, स्वास्थ्य ना मिले, और हम मंदिर के नाम पे वोट कर दे। मंदिर मतलब क्या? जी भगवान ना। भगवान तो मेरे घर में जी। भी है और मेरे दिल में भी है, मेरे मन में भी है। तो वोट करे दिल तो में है, कहाँ बस करे? हो गया। शिक्षा, रोजगार जी। और स्वास्थ्य पे करें कि मंदिर पे कर दे वोट, बताइए? वो तो और शिक्षा राम रोजगार मंदिर की सबको बात, मिला के तो चलना पड़ेगा। रहा राम मंदिर की बात सर, मेन पॉइंट पे आते हैं, रहा राम मंदिर की बात। तो राम मंदिर हम्म। बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। राम मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। सुप्रीम कोर्ट जी। ने आदेश दिया कि राम मंदिर बनना चाहिए, बनाइए, तब बना। ना तो बीजेपी नहीं बनाई है राम मंदिर, मतलब वो अपना क्रेडिट जो हारने का भी ले ले। रीजन क्या है? और हारने का एक चीज रीजन सर और बताइए। हम बताएंगे, मेन रीजन आपको बताते हैं कि अयोध्या का हम्म। जो युवा है, बेरोजगार युवा, वो बहुत दुष्ट हम्म। था, बहुत ही रुष्ट था।
मतलब बहुत ही क्रोधित था, क्योंकि वहां पे बार बार पेपर लीक होने के कारण एग्जाम का फॉर्म भरा जाता था, पेपर लीक हो जाता था, बार बार वही हो रहा था। और दूसरा रहा कि एक चीज सर आपसे हम पूछते हैं कि जी जी आप ही बताइएगा, हम अपने पर लेके बात कर रहे हैं, किसी के ऊपर बोलेंगे तो लोग को तकलीफ हो जाए। मैं अपने ऊपर जी। बात करता हूँ, हमको, मुझे मुझे कौन लाया धरती पर? माता पिता का पूरा मेरे हक है। पिताजी, आप मेरे पिताजी, बिल्कुल। मेरे पिताजी, हम्म, मेरे पिताजी लाए। और आप अयोध्या में पोस्टर एक देखे होंगे कि मोदी जी हाथ पकड़ के राम जी को ले जा रहे हैं मंदिर की तरफ। पोस्टर, देखिए पोस्टर बनाना अच्छा, अलग ये चीज हो राम जी गया। का, लेकिन चल जो रहा था आपको न्यूज चैनल पर भी, और बहुत वो सारे न्यूज गलत है, चैनल वो पे भी गलत है। चल रहा था, और पोस्टर भी लगा रहा था कि राम हम जी भी को मोदी समर्थन जी करते पकड़ हैं, के वो ले जा गलत रहे है। हैं अयोध्या। अच्छा बताइए, राम जी को अयोध्या मोदी जी हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, ये नहीं वो हिंदू गलत धर्म था, का वो तो अपमान गलत हुआ, राम जी का अपमान था कि नहीं? था। बिल्कुल बिल्कुल वो गलत था। अयोध्यावासी ने और राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सही इंसाफ किया, और उस जी आदमी को अहंकार तोड़ने का काम किया, जिसने कहा बिल्कुल। कि राम को हम लाए हैं, राम को हम लाए हैं, राम को ये ला लेंगे, इनका इतना हिम्मत है कि राम को ले आएंगे ये? राम ने पूरे बिल्कुल। भारत को, भारतवासियों को, सबको लाया, और ये राम को ला रहे हैं। गाना भी सुन रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको जी लाएंगे। जी। बताइए मतलब मेन कैसे हारने का चलेगा मुद्दा भारत, यही था। कैसे चलेगा? अयोध्या का मेन हारने का मेन मुद्दा यही था। मेन मुद्दा ये नहीं था, ये तो सेकेंड मुद्दा था। पहला मुद्दा था कि अयोध्या का युवा को रोजगार नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला, और अयोध्या का युवा को लाठी से पीटा गया, मारा पीटा गया। जब उसका पेपर लीक हुआ था, तो पेपर लीक में जो लोग धरना पर बैठेगा, बताइए, पेपर लीक होगा तो लोग लाठी से मारेगा, पुलिस प्रशासन का जोर दिखाएगा? जी मेरे पिताजी, अगर पिताजी से हम, अगर हमको कोई मांग करना होगा, हम रुष्ट होंगे कि पिताजी हमको ये सामान दीजिए लाके, अगर वो चीज सही रहेगा तो पिताजी हमको लाठी से पीट देंगे जी। और भगा देंगे कि भागो यहाँ से, तुमको नहीं देंगे अगर सही रहेगा तो। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा ब्रजेश जी, लास्ट बस। जी जी जी। अभी जिस तरह से सारी योजना फेल नजर आ रहा है, सरकारी हर योजना पे हम बता रहे हैं, हर योजना फेल नजर आ रहा है। इसमें सरकार का दोषी है या कर्मचारी है या ऊपर से जो टेंडर पास करवाते हैं ठेकेदार, उनका दोष है? देखिए सर, योजना का जो टेंडर होता है, जैसे राजीव गांधी जी बोले थे एक बार, हम लोग भी न्यूज में सुने, उस समय हमारा का जन्म ही नहीं था, जी सुने थे कि जो हम ऊपर से केंद्र से पैसा 1 रुपया भेजते हैं, तो 25 पैसा हाँ ही आता है नीचे धरातल पर। तो वो जी चीज जी। ना अभी तक चल रहा है, वो चीज अभी तक चल रहा है, और इस चीज का सुधार अभी तक नहीं हुआ। और ये ये रुकेगा प्रधानमंत्री कैसे? रहते हुए पर बोले थे, जी हम्म प्रधानमंत्री होते हुए पर बोले थे। आज के प्रधानमंत्री इस बात को नहीं बोल सकते हैं, और जी बोलते भी नहीं है। वो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, जनता के मन की बात नहीं करते हैं। वो 80 करोड़ जनता को अनाज दे रहे हैं फ्री में, ये बोल देते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि औकात दिखा देना जनता का, कि हम तुमको जी जी। राशन दे रहे हैं, तुम मेरा जो बात हम बोल रहे हैं वही सुनो तुम। 80 करोड़ लोग को राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोग को हम्म। राशन दे रहे हैं, तो मुंह बंद करके चुपचाप खाते रहो, कुछ बोलो नहीं। अभी ये भी ये देखा जा हाल रहा हो है चुका लगभग है। ग्रामीण क्षेत्र में देखा जा रहा है कि हर ऐसा सड़क है जहाँ पे नाला ऊंच कर दिया गया है, हर सड़क पे पानी लगता है, नाला का पानी सड़क पे ही आ जाता है। आप आइए ना कभी बरियारपुर पश्चिमी, आपको दिखाते हैं जल जमाव क्या जी जी। होता है। वो भी वो भी आपको दिखाएंगे, ऐसा ऐसा जगह, जबकि हम्म। नीतीश कुमार जी का ही योजना है और उनका ही बोला गया है कि हाँ पंचायत में सबसे पहला कार्य हरिजन बस्ती जो होगा, महादलित और दलित बस्ती, जहां पर जी। ज्यादा दिक्कत होगा, वहां पर पहला कार्य होना चाहिए। आप आइए वार्ड हम्म। 3 में, आपको दिखाते हैं कि कैसे लोग चौकी पे चूल्हा जोड़ के खाना बनाता है, घर डूबा रहता है कमर भर मेरा पानी में, जी लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। सुन, बोलते बोलते लोग को
मतलब क्या, जिब्बा थक चुका है, पैर भी करते करते बोलते बोलते। कोई वीडियो साहब तक भी सुनने वाले नहीं है। वीडियो साहब खुद कोई आके नहीं यहाँ पे सुनता। देख के निरीक्षण करके गए हुए हैं। अपने खुद तो पानी जी। में घुसे नहीं। हम बोले सर आप घुस के तो देखिए। तो एक लड़का हम्म। को घुसाया कि देख घुसो कितना पानी है। कमर भर पानी में हाँ। डूबा हुआ पूरा मोहल्ला, महादलित मोहल्ला। जी। पानी बोरिंग लगा लगा के दिन रात एक करके। अभी सर पंचायत चुनाव होने से पहले की बात कर रहे हैं। और हम्म। तभी से कान में लोग को बोलते 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 थक चुके हैं। ना मुखिया जी सुनते हैं, ना बीडीओ साहब सुनते हैं, ना एसडीओ साहब सुनते हैं। रोड जाम हुआ, रोड जाम तक किए, फिर भी नहीं सुनते हैं। अभी तक वही हाल है। और बारिश गिरने में मात्र अभी मानसून आने में 5 से 7 दिन का समय है। 5 से 7 दिन में हाँ, मानसून आ जाएगा और फिर से वही हाल रहेगा। ये मतलब लोग बरियारपुर मरे पश्चिमी तो का मरे, भाषा क्या बता रहे मतलब। हैं। ये जी जी बरियारपुर जी, पश्चिमी का वार्ड भाषा 3 का। बताया। जी, ऐसा ऐसा बरियारपुर ढेरी ऐसा पश्चिमी प्रखंड, वार्ड नंबर 3 आइए। बहुत ऐसा प्रखंड है और जिला है ये पानी से जलमय हो जाता है। जब बारिश पड़ता है तो पानी लग जाता है, जी, उस पर प्रशासन का या जनप्रतिनिधि का नजर नहीं रहता है। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, मतलब सुनने को तैयार नहीं रहता है। जी। सिर्फ आश्वासन देने के लिए आ जाता है। मतलब क्या, जब पानी लगा था ना तो बाढ़ पीड़ित को कुछ बांटना था। योजना हम्म। आया होगा ऊपर से कि बाढ़ पीड़ित को कुछ दिया जाए, तो वो देने के हाँ लिए हाँ। फोटो खिंचाने के लिए आए और चले गए। और उसका हो गया जी। 4 साल। वीडियो जी। साहब फोटो खिंचा के बढ़िया। 4 साल पहले चले गए। बहुत अच्छा लगा डिबेट में आप लेकिन जुड़े। निवारण अभी तक और नहीं हुआ है। डिबेट में आप बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही टाइम देते रहिए जिला जंक्शन के लिए। और हर वक्त जी जिला जी, जंक्शन आप लोग के साथ है। और सा आपका कोई बहुत मुद्दा बहुत हो तो बिल्कुल। धन्यवाद अंकित जी। आपका जी बहुत जी। बहुत धन्यवाद, जो हम लोग के बात रखने के लिए आप लोगों ने अपना माध्यम बनाया, बिल्कुल। जो हम अपना बात रख सकें आप लोग के माध्यम से, जो ऊपर तक मेरा बात जा सके, जो हम लोग के समस्या का निवारण हो सके। इसके लिए आपको बहुत बहुत जिला धन्यवाद। जिला जंक्शन का एक मुहिम चला है कि हर व्यक्ति नीचे से लेके ऊपर तक हर व्यक्ति से बात करके और आम जनता का बात प्रशासन तक पहुंचाना। जी ठीक है ब्रजेश जी, कभी वैसा फिर मौका मिले तो जी आपको हम जी, इनवाइट करेंगे और डिबेट में जरूर आप जुड़िएगा। जरूर जरूर सर, इसके लिए आपको एडवांस में धन्यवाद। फिर से कभी बुलाइए। बिल्कुल, और अभी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।